हर रोज मेरी पत्नी खाने की टेबल पर नया सूट पहने मेरा इंतजार कर रही होती। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही मेरे दिन भर की सारी थकान उतर जाती। मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर रात का खाना खाता, मगर मुझे हैरत तब होती जब मेरी पत्नी मेरे साथ तो बैठी रहती मगर खाना नहीं खाती। जब मैं उसे खाना खाने को कहता तो वो मुझसे कहती कि मैंने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आकर दे जाएगा, मैं वही खाऊंगी। खाना खाने के बाद ही मुझे फौरन से नींद आ जाती। मेरे सोने के बाद ही डिलीवरी बॉय मेरी पत्नी को पिज्जा देने आता था। अब ये काम रोज ही होने लगा था। मैं यह सोचकर परेशान था कि पता नहीं रोज मेरे सोने के बाद ही पिज्जा देने वाला आता है। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। एक रात में सोया नहीं और सोने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही वो डिलीवरी बॉय आया ऑर्डर देने के लिए, तो मेरी पत्नी उसे हमारे कमरे में ले आई। वो दोनों एक ही सोफे में बैठ गए। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो इतना शर्मनाक था कि किसी को बताने के लायक नहीं था। मेरी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मेरी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा। और फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरी पत्नी रात के समय हमारे ही कमरे में मेरी मौजूदगी में ये क्या कर रही थी। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। हम तो उसे शरीफ समझते थे। मेरी माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए मेरे पास किसी सबूत का होना जरूरी था। उस समय मैंने उसे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुका हूँ। इसलिए मैंने उसके सामने सोने की एक्टिंग की और रोजाना की तरह सुबह में ही उठा। लेकिन आज की सुबह मेरे लिए बहुत अलग थी, क्योंकि अब कुछ भी मेरी जिंदगी में पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी जान से प्यारी पत्नी श्रेया, जिसका चेहरा देखकर मेरी सुबह खुशगवार हो जाती थी, आज उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। आज जब वो मेरे करीब आई, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कल रात मुझ पर जो कयामत टूटी थी, उसकी वजह से अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। मैं जब नहाकर बाहर निकला तो श्रेया मेरा नाश्ता रेडी करके मेरा टिफिन लगाकर मेरा इंतजार कर रही थी। वह मेरे बाहर आते ही बोली, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हम घूमने के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन मैंने आज उसे साफ साफ कह दिया कि मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उसे पूछूं आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैंने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आज वह मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरा बदला हुआ रूप देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कल रात तक हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। इसलिए वह जान न सकी कि मेरा बर्ताव अचानक क्यों बदल गया। वह यह बात नहीं जानती थी कि कल रात को मैं सोया नहीं बल्कि जाग रहा था। हम अक्सर ही बाहर घूमने जाया करते थे। जब भी वो कोई फरमाइश करती, मैं फौरन उसे पूरी कर देता था। लेकिन कल रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। मैं बहुत ही रूखे अंदाज में उसे बाय करके घर से निकल गया। वरना आज से पहले मैं ऑफिस जाने से पहले उसे बहुत सारी बातें करता था। लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। रात वाला नजारा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरी मोहब्बत में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो श्रेया इस हद तक गिर गई। उसे हमारे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा। मैं बहुत ही गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग से रात वाली बात निकल ही नहीं रही थी। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं यही सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से सबके सामने सच लाना है, क्योंकि मेरी माँ मेरी पत्नी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वो मेरी इस बात पर कभी भरोसा नहीं करती। मैं अजीब सी उलझन में फंस गया था। मुझे किसी भी तरीके से अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी के मुंह से सारा सच उगलवाना था। मेरी पत्नी श्रेया मेरी माँ की पसंद से ही मेरे जीवन में आई थी। वह उनके किसी दोस्त की बेटी थी और उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। शादी के बाद तो मैं भी श्रेया से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन आज मुझे यह पता चला था कि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। श्रेया का मुझसे मोहब्बत करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे आगे पीछे घूमना, वह सिर्फ एक धोखा था और फरेब था। अब जाकर मुझे यह बात समझ में आ गई थी।
मेरा नाम विवेक है। जब मैं 25 साल का नौजवान था, तब एक दिन अचानक ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे एक फैसले पर अपना सर झुका देना। मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लिए वह मेरे पिता भी थी और मेरी माँ भी। मैं अपनी माँ के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। माँ कहने लगी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा और सोचने लगा, इतनी जल्दी माँ को लड़की कहाँ से मिल गई और उन्होंने मुझे बिना बताए ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी और मेरी माँ की जिंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन फिर माँ ने मुझे खुद ही बताया कि उनके दोस्त की बेटी है। वह बहुत अच्छी लड़की है। आज तक मैंने अपनी माँ से किसी भी दोस्त के बारे में नहीं सुना था। आज अचानक ही माँ ने मुझे अपने बचपन की दोस्त की बातें बताने लगी। यह सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। माँ का यह दोस्त उनके पुराने समय का साथी थी। आज बहुत जमाने के बाद माँ की उससे मुलाकात हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतने जमाने के बाद माँ की दोस्त उनसे मिली और माँ ने उनकी बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, शादी के लिए कुछ समय ले लेते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझ पर शादी के लिए इतना जोर दिया कि मैंने श्रेया को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। और फिर वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। माँ की दोस्त बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनकी जिंदा रहते हुए उसकी बेटी की शादी हो जाए। माँ ने अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी और श्रेया की शादी करवा दी। लेकिन शायद उनकी जल्दी की असल वजह कुछ और ही थी, जिस वजह से एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसकी माँ ने उससे मेरी शादी करवा दी थी। वह वजह मुझे अब समझ आ रही थी। मेरी पत्नी अगर मेरे घर में इतना कुछ कर सकती है तो अपनी माँ के घर में क्या कुछ नहीं करती होगी। वहां तो वो अकेली थी। श्रेया के घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ ही रहती थी। मेरी तरह वो इकलौती थी। श्रेया की माँ ने बताया कि उसके पिता का देहांत उस समय हुआ था जब वह 5 साल की थी। मैंने श्रेया के साथ बहुत मोहब्बत और ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वह हमेशा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसने हमारे घर आते ही हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके आने के बाद मेरी माँ को जो बेटी की कमी महसूस होती थी वो भी पूरी हो गई थी। श्रेया ने मेरी माँ का दिल ऐसे जीत लिया था कि वह दिन रात सिर्फ उसी की तारीफों के गुण गाती रहती। मुझे भी यह देखकर बहुत खुशी होती कि मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली। लेकिन अब यही बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी माँ के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वह मेरे साथ गलत कर रही थी। अगर मैं अपनी माँ से कहता कि मैंने उनकी बहू को आधी रात को किस हालत में देखा है, तो शायद वह मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ मार देती। मेरा दिल बहुत जल रहा था। वह समय मुझे अभी भी याद आ रहा था जब वो मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ सोफे पर बैठी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी। शादी के बाद से ही श्रेया बहुत कम और बहुत मुश्किल से ही अपने घर जाती थी। उसकी माँ फोन करके मुझसे कहती कि उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है, उसे मुझसे मिलने के लिए ले आओ। लेकिन मैं जब भी श्रेया से कहता कि अपनी माँ से मिलने चलो तो हमेशा मना कर देती। उसके पास कोई ना कोई बहाना होता। कभी कभी मैं सोचता कि कोई बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए कैसे मना कर सकती है। बेटियां तो शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने का बहाना ढूंढती हैं, लेकिन श्रेया हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर कह देती कि मैं बाद में चली जाऊंगी। और इस बात को ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता। जब उसकी माँ का ज्यादा फोन कर करके मुझे कहती तो मैं जबरदस्ती श्रेया को लेकर चला जाता। वह थोड़ी ही देर में वापस जाने की जिद करने लगती। अपनी माँ के घर उनके पास रहने का तो वो नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन उस समय मैं सोचता कि शायद उसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों का ख्याल है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलने कम जाती है। लेकिन असल वजह तो मुझे अब समझ में आई थी कि मेरे घर में उसकी अय्याशी आसानी से पूरी हो रही थी।
मैंने श्रेया को बहुत ज्यादा मोहब्बत दी थी, अपना पूरा घर उसके हवाले कर दिया था, आंखें बंद करके उस पर विश्वास करता था। लेकिन उसने मेरे इसी भरोसे को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अब मैं चाहता था कि वह खुद अपने मुंह से अपने कारनामे बताए, ताकि मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकूं। आज मैं सारा दिन ऑफिस में यही सब कुछ सोचता रहा। शाम को जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मेरे दिल में श्रेया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी। श्रेया मेरी माँ के कमरे में बैठी उनका सिर दबा रही थी। माँ मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज तू भी यहीं पर मेरे पास बैठ जा। तेरी पत्नी सारा दिन मेरी खिदमत में लगी रहती है और एक तू है जो तुझे अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और 2 घड़ी मेरे पास आकर नहीं बैठता। मेरी माँ मेरी पत्नी को बहुत प्यार से देख रही थी और वो उसे दवाई दे रही थी। यह सब देखकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखते ही बहुत तेज गुस्सा आ गया। मासूम दिखने वाली मेरी पत्नी अंदर से किस कदर घटिया थी, यह सिर्फ मैं ही जानता था। बहुत मुश्किल से थोड़ी देर मैं अपनी माँ के पास बैठा और फिर अपने कमरे में चला आया। श्रेया भी मेरे पीछे पीछे मेरे लिए चाय लेकर आ गई। वह मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन आज मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और वो मुझसे बातें करने लगी, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेट गया, जैसे कि मुझे नींद आ गई। वह मेरे सर पर हाथ रख कर देखने लगी कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने आंखें खोलकर श्रेया का हाथ झटक दिया और उससे कहा कि भगवान के वास्ते मुझे थोड़ी देर चैन से जीने दो। शादी के 5 महीने बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था। आज भी श्रेया ने मेरे लिए एक नया सूट पहना था, मेरी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मैं कुछ खाए बगैर ही सो गया था। श्रेया के बार बार पूछने पर मैंने बहुत चिढ़कर उसे जवाब दिया था। तब वह डर कर पीछे हट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब उसके मगरमच्छ के आंसू का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं था। मैंने उसकी तरफ करवट बदली और श्रेया को कहा कि आज रात मुझे अकेला छोड़ दो। वह चुपचाप कमरे से उठकर बाहर चली गई। मैं रात तक इसी तरह अपने कमरे में लेटा रहा और रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था कि आज रात भी वह लड़का हमारे कमरे में आएगा या नहीं। मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती थी। शायद मेरी इसी बात का फायदा मेरी पत्नी श्रेया ने उठाया था, इसलिए मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर उसे सोफे के पास ही छुपा दिया। मैं उन दोनों के बीच में हुई बातें रिकॉर्ड करना चाहता था और फिर जब मेरी पत्नी से मुलाकात करके वापस जाता तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता। मैंने सोच रखा था कि श्रेया अगर माँ के सामने झूठ बोलेगी तो तब मैं उनको रिकॉर्डिंग सुनाकर दूंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बहुत ही बेसब्री से उस समय का इंतजार था कि जब वह लड़का हमारे घर आए और श्रेया उसे हमारे कमरे में लेकर आए। मैं सोने का ड्रामा कर रहा था। श्रेया ने यही सोचा कि मैं सो चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद श्रेया ने फोन मिलाया और एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था पिज्जा ऑर्डर करना तो सिर्फ एक बहाना है, पिज्जा डिलीवरी के बहाने ही तो वो लड़का मेरे घर में आता है। वॉचमैन भी उसे डिलीवरी बॉय समझकर और श्रेया के कहने पर अंदर आने की इजाजत दे देता होगा, इसलिए आज तक मुझे इस बात का पता नहीं चला। रात के तकरीबन 12 बजे श्रेया ने हमारे कमरे का दरवाजा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आई। मेरा दिल चाह रहा था कि इस समय उस लड़के का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू किया था। मैं अपने गुस्से को काबू करके अपनी जगह पर लेटा रहा। श्रेया का हाथ पकड़कर उसने उसे खींचकर सोफे पर बिठा लिया और फिर ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि मेरे तन बदन पर आग लग गई। वो हल्के हल्के श्रेया से कुछ कह रहा था जो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर मेरा फोन वहीं रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। मैं जानता था कि इन दोनों की आवाज मेरे फोन पर जरूर रिकॉर्ड हो गई होगी। वह दोनों भावनाओं में बह रहे थे। काफी देर तक मेरी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। मेरी पत्नी ने उसका माथा चूमा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी एक बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन और गिरी हुई औरत है, जिसने अपनी माँ के कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल आज भी अपने पुराने आशिक में ही अटका हुआ है। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से श्रेया अपनी माँ को देखना तक नहीं चाहती थी, वरना कोई भी बेटी अपनी माँ बाप से मिलना क्यों नहीं चाहेगी। मैंने सारी कड़ियां खुद ही जोड़ ली थी। थोड़ी ही देर के बाद श्रेया ने बहुत से पैसे इस लड़के के हाथ में रख दिए। वह लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया।
यही सही मौका था जब मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकता था और उन दोनों से अपना हिसाब किताब कर सकता था। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठा और उस लड़के की गर्दन को पकड़ लिया। श्रेया सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैंने दवाई नहीं खाई थी, बल्कि मैं जाग रहा हूँ। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए और वह लड़का पूरी तरह से घबरा गया। श्रेया हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज इसे छोड़ दो। यह लड़का पिज्जा देने के लिए आया था और मैं उसे पैसे देने के लिए कमरे में लाई थी। मैंने एक थप्पड़ श्रेया के चेहरे पर मारा और उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारी सच्चाई तो मैं कल रात ही जान गया था, लेकिन मेरे सामने जो तुम भोलेपन का नाटक करती हो उसे पूरी तरह से उतारना चाहता था। तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार लड़की हो। मेरे और मेरी माँ की मोहब्बत का तुमने यह सिला दिया कि हमारे ही घर की, हमारी ही छत के नीचे तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरी बात सुनकर श्रेया बहुत ज्यादा रोने लगी और कहने लगी कि एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर जो चाहे आप फैसला करें। मैंने एक जोरदार थप्पड़ और उस लड़की के चेहरे पर मारा। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद तो कुछ भी सुनने समझने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। एक डिलीवरी बॉय आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था, यह बात समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। मेरे कमरे में शोर सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई। कमरे का मंजर देखकर वो परेशान हो गई। मैंने माँ को बताया कि उनकी प्यारी बहू किस तरह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लगा और वह मुझसे कहने लगी, कुछ तो होश करो, श्रेया एक इज्जतदार लड़की है। मैंने उस समय माँ से कहा कि श्रेया के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, बल्कि अब जो कहेगा मेरा फोन रिकॉर्डर कहेगा। मैंने सोफे में से जो फोन छुपाया था उसे निकाला और उसका रिकॉर्डर ऑन कर दिया, और जो बातें दोनों के बीच हुई थी वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह लड़का और श्रेया मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। जो कुछ मैंने देखा था और सुना था वह सब कुछ गलत था। सच तो बिल्कुल ही उससे उलट था, जिसके सुनने और जानने के बाद मैं अपनी माँ और श्रेया से नजर मिलाने के लायक ही नहीं रहा था। श्रेया की सिसकियां मेरे पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी माँ उसको सीने से लगाकर तसल्ली दे रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगी। माँ ने उस लड़के को भी सोफे पर बिठाया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। श्रेया और उस लड़के के बीच में होने वाली बातों ने मुझे आईना दिखाया, और अब शायद सारी जिंदगी में अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। वह लड़का श्रेया को अपने गले से लगाए बैठा था। वह लड़का रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि दीदी, तुम्हारी दुआओं और मदद की वजह से ही आज मेरा LLB कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस करनी है। दीदी, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। बाबा ने तो हम दोनों को अलग कर दिया था और मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन तुमने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में इतना पढ़ पाया हूँ। श्रेया उसे मुबारकबाद दे रही थी और उसे अपना भाई कह रही थी। अब मुझे पता चल गया कि उन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। कुछ देर बाद श्रेया खुद ही कहने लगी कि मैं और आरव सगे भाई बहन हैं, लेकिन किस्मत के सितम ने और हमारे माता पिता की गलती ने हम दोनों को अलग कर दिया था। हमारे पिता बहुत ही सख्त मिजाज के थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। माँ और बाबा के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और फिर दोनों ने खुद ही बच्चों का भी बंटवारा कर लिया। बाबा आरव को लेकर चले गए और माँ ने मुझे रख लिया। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि उनका यह फैसला हम दोनों की जिंदगियों के ऊपर क्या असर करेगा। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने माँ बाप के फैसलों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के लिए मजबूर हो गए। बाबा ने दूसरी शादी कर ली। आरव को दूसरी माँ मिल गई थी, लेकिन वह उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी और वह बीमार हो गई थी, जिस वजह से बहुत ही कम उम्र में मैं अपने घर को संभालने लगी। हम दोनों ने ही दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन अच्छे से नहीं गुजारा, बल्कि हमारा बचपन हमारे माता पिता की वजह से छिन गया था। जब मैं 15 साल की हुई तब एक दिन अचानक आरव हमारे घर के दरवाजे पर आया और वह अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान हो चुका था। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था
वह हमारे साथ रहना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया और कहने लगी कि हो सकता है कि तेरे बाप की कोई साजिश हो, उसने ही इसे कुछ समझकर यहाँ भेजा होगा। लेकिन मैंने आरव का नंबर ले लिया था। आरव को मजबूरन हॉस्टल में रहना पड़ा। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं आरव से मिलने चली जाती, समय समय पर उसकी मदद करती रहती। बहुत ही मेहनती लड़का था और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली और साथ ही साथ पढ़ाई भी पूरी की, और अब वह वकील बनने वाला है। मैं अपने भाई के रिश्ते को सबसे इसलिए छुपा रही थी ताकि माँ को इस बात की खबर ना हो। आज भी मेरी माँ मेरा और आरव का रिश्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नहीं चाहती कि मैं आरव से कोई भी रिश्ता रखूं। आज सब कुछ ठीक हो गया है। मैं और मेरी पत्नी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे शर्मिंदगी हुई कि बिना सच्चाई जाने मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, इसलिए कभी भी बिना सच जाने किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कई बार हमारी आंखें जो देखती हैं वही सच हो, ये जरूरी नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।